अब ये भाग 2 आ गया है, खंड 2, भौतिक सुविधाएं। स्कूल के अंदर फिजिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इक्विपमेंट, जो उपकरण हैं, जो कंप्यूटर हैं, और डिजिटल पहल यानी कि डिजिटल कोई बोर्ड, डिजिटल इनिशिएटिव जो हैं स्कूल के अंदर, उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्कूल के भवन की स्थिति। स्कूल के भवन की स्थिति क्या है? यहाँ पे नीचे कोड दिए गए हैं, इस कोड से देख करके उसका कोड आपको यहाँ पे इस जगह पे भरना होगा। कैसे? अगर आपके स्कूल की बिल्डिंग प्राइवेट है तो 1, रेंट पे है तो 2, गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो 3, सरकारी स्कूल लेकिन एक रेंट फ्री बिल्डिंग में, किराए मुक्त भवन में चल रहा है तो यहाँ पे वो 4 नंबर कोड भरेंगे। अगर स्कूल के पास बिल्डिंग ही नहीं है या उसकी बिल्डिंग जो है वो जीर्ण शीर्ण यानी कि वो डिलेपिडेटेड हो गई है, अब वो इस लायक नहीं है कि उसमें क्लासेस लगाई जा सकें, तो उसका कोड यहाँ पे 5 नंबर भरा जाएगा। पहले इसमें 6 नंबर कोड होता था, लेकिन अब 5 और 6 दोनों को मिला करके 5 कर दिया गया। डिलेपिडेटेड स्कूल बिल्डिंग में बच्चों को बिठाने की बिल्कुल मनाही कर दी गई है। अगला है 7 नंबर, यानी कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, भवन निर्माणाधीन है। 10 नंबर है विद्यालय अन्य विभाग भवन में चल रहा है, यानी कि किसी और डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में विद्यालय चलाया जा रहा है, उसका कोड 10। तो यहाँ से आप वो कोड देख के भर लेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन है स्कूल भवन का प्रकार, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग की टाइप। इसमें आता है कि स्कूल में उपलब्ध सक्रिय यानी कि जो फंक्शनल जिनका यूज़ किया जा रहा है, देखिए नीचे लिखा भी है। सक्रिय का मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्तमान में निर्देशात्मक यानी कि पढ़ाई के लिए और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनका यूज़ हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या, कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके स्कूल के अंदर हैं, 1 2 3 जो भी हैं आप इसमें डालेंगे। फिर है ऊपर लिखित बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या में से उनकी टाइप वाइज कितने पक्के ब्लॉक हैं। पक्का ब्लॉक एक है आंशिक रूप से पक्का, यानी कि दीवार पक्की है लेकिन फर्श कच्चा है, या उसकी छत नहीं है, या कुछ ऐसा लगा हुआ कि वो पूरे तरीके से पक्की उसे नहीं कह सकते, ऐसा। और एक है कच्चा भवन, कि कच्चा कोई कमरा बना हुआ है, कच्ची कोई बिल्डिंग है वो। और तंबू, ये कच्चा भवन और तंबू हमारे हरियाणा में नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस ये होगा। और ये है डिलेपिडेटेड जीर्ण शीर्ण भवन। आपके स्कूल का कोई बिल्डिंग ब्लॉक अगर डिलेपिडेटेड सर्टिफाई हो चुका है, जीर्ण शीर्ण है, वो इस अवस्था में है कि बच्चे उसमें पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं। और निर्माणाधीन भवन यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन भवन। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने सबसे पहले पूछा कितने हमारे यहाँ पे सक्रिय है, यहाँ पे लिखा है ना सक्रिय, कितने वर्किंग में कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर उनकी टाइप पूछ ली, कितने पक्का, कितने कच्चे और कितने आंशिक रूप से पक्के। फिर पूछा कि कितने डिलेपिडेटेड हो चुके हैं और कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनका टोटल होगा। 4 दीवारी का प्रकार, अब ये भी एक इसमें कुछ नया है इस साल, इसमें कोड ऐड हुआ है। 1 नंबर कोड लिखेंगे अगर स्कूल की 4 दीवारी पक्की है। अब स्कूल की 4 दीवारी के लिए जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि 6 फुट की छत होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए। अगर 6 फुट की दीवार की 4 दीवारी आपके स्कूल की है तो आप उसे लिखेंगे कि पक्की 4 दीवारी, और पक्की होनी चाहिए, बीच में कहीं टूटी हुई है ऐसा नहीं। तो आप कोड नंबर 1 डालेंगे, पक्की लेकिन टूटी हुई। अब आपकी 4 दीवारी पक्की है लेकिन टूटी हुई है तो आप उसे 2 नंबर कोड डाल लेंगे। कांटेदार तार है या कोई बाड़ लगा रखी है तो 3 नंबर। हेजेस तो बहुत मुश्किल है यहाँ मिलनी, झाड़ियाँ कहीं लगाई गई हो तो 4 नंबर कोड। 5 कोई 4 दीवारी नहीं, अगर स्कूल की 4 दीवारी है ही नहीं, ओपन है, तो आप 5 नंबर कोड देंगे। अन्य किसी और टाइप से आपने 4 दीवारी की है जिसका कोड इसमें नहीं लिखा गया है तो आप 6 नंबर देंगे। 7वां है आंशिक। आंशिक मतलब कि है लेकिन पूरी नहीं है, अभी उसे पूरा किया जा सकता है, इनकम्प्लीट है, तो उसे 7 नंबर कोड। और निर्माणाधीन यानी कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इट मीन्स कि 4 दीवारी नहीं थी या टूटी फूटी थी या पार्शियल थी, अब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और पूरी हो जाएगी, तो अब उसमें 8 नंबर कोड देंगे। ये कोड इस साल आया, पहले कोड नहीं होता था। अब अगला क्वेश्चन है 2.4 कै स्कूल में उपलब्ध कक्षा कक्षों का विवरण। कक्षा कक्षों यानी कि क्लासरूम्स, स्कूल में जो क्लासरूम है, जो कक्षा कक्ष हैं, उनकी स्थिति। देखिए स्पेशली लिखा है कि निर्देशात्मक उद्देश्यों यानी कि इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन कक्षा कक्षों की स्थिति। पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए कितने हमारे पास क्लासरूम्स हैं,
उसके बाद प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। एक है वर्तमान में उपयोग में नहीं है, यानी कि कक्षा कक्ष हैं, इनमें क्लास लगाई जा सकती है और वो बोर्ड या फर्नीचर उस टाइप का है कि इसमें कोई क्लास आवश्यकता पड़े तो लगाई जा सकती है, लेकिन वो उपयोग में नहीं हो रहे हैं। अब उनकी संख्या यहाँ पर। और निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल कक्षा कक्ष, अब ये कह रहे हैं कि कुल टोटल कितने कक्षा कक्ष हमारे पास ऐसे हैं जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। निर्माणाधीन कक्षा कक्षों की संख्या, अब कितने ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है जर्जर हालत में कक्षों की संख्या, ऐसी है ऐसे कक्षा कक्ष जो कि डिलेपिडेटेड स्थिति में है और जिसमें सेफ्टी के लिहाज से बच्चों को नहीं बिठाया जा सकता, ऐसे कितने हैं। अगला है स्थिति अनुसार कक्षा कक्षों का ब्यौरा, यानी कि टाइप के अनुसार कि वो पक्के हैं या आंशिक रूप से पक्के हैं। इस टाइप से देखिए, पक्के कक्षा कक्ष यानी कि पक्की क्लासेस हमारे पास अच्छी स्थिति में कितनी है, मामूली मरम्मत की आवश्यकता है ऐसे कितने हैं, और अधिक मरम्मत की आवश्यकता है मेजर रिपेयर वाले यहाँ पर आएंगे। ऐसे आंशिक रूप से पक्के लेकिन कुछ कमी है उसमें, ऐसे अच्छी स्थिति में कितने हैं, मामूली रिपेयर की नीड जिसमें है, माइनर रिपेयर की नीड है वो इसमें आएंगे, और मेजर रिपेयर की जिसमें आवश्यकता है वो इस कॉलम में भरे जाएंगे। यहाँ पे कच्चा और तंबू तो यहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं, तो वो भी इसी टाइप से भरे जाएंगे वैसे। अब है स्कूल में उपलब्ध कक्षा, ये 11 नंबर जो है क्वेश्चन है हमारे पास, स्कूल में उपलब्ध कक्षा कक्षों को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या। अब यहाँ पे कक्षा कक्षों को हमने छोड़ दिया है, उससे अलग जो कमरे हैं, जैसे कि उसमें हमारे पास साइंस लैब हो सकती है, कंप्यूटर रूम कोई है वो हो सकता है, और हेडमास्टर का कमरा हो सकता है, इसके अंदर लाइब्रेरी हो सकती है। जितने भी एक्स्ट्रा कमरे स्कूल के अंदर हैं उन सभी का टोटल, उनकी कुल संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। अब जैसे इस स्कूल ने लिखा कि यहाँ पर 4 कमरे एक्स्ट्रा हैं इनके पास, वो एडिशनल जिनमें क्लासरूम नहीं लगाई जा रही है, वो अन्य कमरे हैं जो कि प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या अन्य उपयोग में लिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पे जो टोटल लिखा जाएगा इन कमरों का वो मैच करना चाहिए आगे। अब इससे आगे क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर हम लोग ना ये पूछेंगे कि कितनी हमारे पास फिजिकल लैब है, उसके कितने कमरे हैं, हमारे पास केमिस्ट्री लैब के कितने कमरे हैं, और कंप्यूटर के लिए कितने कमरे हैं हमारे पास। वो सभी हम जब टोटल करेंगे वो टोटल इस टोटल से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने भर दिया कि हमारे पास एक साइंस लैब है, एक कंप्यूटर लैब है, एक लाइब्रेरी है और एक हेडमास्टर रूम है, 4 हो गए, और यहाँ पे लिख दिया हमने 3। टोटल कमरे अगर हमारे पास 3 थे तो हमने 4 की डिटेल उसमें से कैसे दे दी। तो ये थोड़ा सा इसे देख के और चेक करके भरेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया है 2.5, क्या स्कूल में शौचालय है। सिर्फ यस या नहीं बताना है। अब वो बॉयज़ गर्ल्स या CWSN कितने हैं ऐसा कुछ नहीं, क्या स्कूल में शौचालय है तो हाँ यस, नहीं तो नो। 1 नंबर या 2 नंबर कोड इसमें डालना है। अगला है जी, अगर यहाँ पे हाँ कर दिया कि स्कूल में शौचालय है तो उसकी डिटेल हमें देनी पड़ेगी। जैसे इसने पहला पूछा है कि CWSN यानी कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर अन्य उपलब्ध शौचालयों की सीटों की संख्या। अब यहाँ पे हमें सीट्स काउंट करनी है कि कितने शौचालय की सीट्स हैं वहाँ पर लगी हुई। ये पूछ रहे हैं कि कितने लड़कों के लिए, जैसे इसने लिखा है कि टोटल 4 हमारे पास सीट्स लगी हुई हैं, उसमें से कितनी कार्यात्मक है। कार्यात्मक शब्द इसने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है फंक्शनल। कितनी सीट्स हैं और कितनी सीट्स उसमें फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब हुआ कि उसमें पानी का इंतजाम है और सफाई का है और वो वर्किंग कंडीशन में है। अगला है ऐसी लड़कियों के लिए कितनी सीट्स हैं और उसमें से कितनी फंक्शनल हैं, और लड़कियों का मिला करके देखिए इसने यहाँ पे 4 करके टोटल 8 कर दिया है। टोटल कितनी है और उसमें से कितनी फंक्शनल है, वो हो गया। नीचे सेकंड जो लाइन है यहाँ पे इसने पूछा है CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या। कोई CWSL फ्रेंडली जो टॉयलेट्स होती हैं जिसे दिव्यांग बच्चे आसानी से इस्तेमाल कर सकें, वो कितनी है, उनकी संख्या बॉयज़ गर्ल्स वाइज देनी है हमने। और CWSN अनुकूल शौचालयों सहित, अब इसने क्या किया कि नॉर्मल जो बच्चों के लिए थे वो और CWSN उन दोनों को जोड़ करके उन दोनों की संख्या यहाँ पर 4 इसने भरी है। ऐसे ही हम भरेंगे। और ये है
उपलब्ध मूत्रालयों की कुल संख्या। अब यहाँ पे सिर्फ कुल संख्या भरनी है, लड़के लड़कियों की और कितनी है, इसमें फंक्शनल का कंसेप्ट नहीं है। आगे आप ऊपर दिए गए शौचालयों या मूत्रालयों में से कुल संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालय में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है। लड़कों के शौचालय और मूत्रालय में यानी कि टॉयलेट्स में और यूरिनल्स में कितनों में पानी की सप्लाई है फ्लशिंग के लिए और बहता पानी सफाई के लिए। कार्यात्मक शौचालय, अब इसने यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन भी दी है, फंक्शनल टॉयलेट। कार्यात्मक शौचालय की परिभाषा वो है जिसमें उपलब्ध पानी न्यूनतम दुर्गंध की, उसमें स्मेल बहुत कम आए, अखंड सीटें, उसकी सीटें टूटी हुई ना हो, नियमित रूप से सफाई होती हो और कार्यशील जल निकासी प्रणाली। ऐसा नहीं कि पानी खड़ा हुआ है और जमा है और गंदगी है, ऐसा नहीं, वहाँ से सफाई कंटिन्यूसली होती रहे, सीवरेज सिस्टम उसके पास हो, उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बंद दरवाजे और उसमें दरवाजे हों जो कि बंद हो सकें। ये एक फंक्शनल टॉयलेट की डेफिनेशन इसमें दी गई है। अगला है, क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा है। सिंपल यस या नो का क्वेश्चन है। हाँ तो यस 1 नंबर, नहीं है तो 2 नंबर नहीं। क्या लड़की के शौचालय में भस्म इंसिनरेटर उपलब्ध है। इंसिनरेटर ये 5वीं तक के स्कूलों में एप्लीकेबल नहीं होगा, अपर प्राइमरी यूनिवर्स से होगा। तो क्या ये वहाँ पे अवेलेबल है तो यस, नहीं तो नो। 3 नंबर है कि है लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं है, कार्यात्मक नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 3 नंबर को डालेंगे उसमें। क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है। यस, हाँ या ना, यस या नो। यदि हाँ तो पानी स्कूल में है, पीने का पानी है, लेकिन उसका सोर्स क्या है। क्या वो पानी हैंडपंप से आ रहा है या एक कवर्ड कुआं है, एक कवर्ड वेल है, कुआं है जिसके ऊपर उसको ढक के कवर किया गया है ताकि उसमें मिट्टी वगैरह ना पड़े, क्या वो वाला है। उपलब्धता अगर हाँ तो वो फंक्शनल है या नहीं। अब यहाँ पूछा नल का पानी, अब इस स्कूल में जिसका हम देख रहे हैं इसमें नल का पानी आता है, नल के पानी से उपलब्ध यस है और फंक्शनल भी इसका यस है। क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण वाटर प्योरीफायर या आरओ लगा हुआ है तो यस, नहीं तो नो। है लेकिन फंक्शनल नहीं है तो 3। वो सब में सेम ही फॉर्मेट आप देखते आ रहे हैं पहले से। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है। क्या पीडब्ल्यूडी से या कोई और ऐसी लैब है जहां से पानी की ये जांच की जाती है कि वो पानी पीने लायक है या नहीं है, उसकी कहीं पे चेकिंग होती है। यस या नो भरेंगे इसमें। क्या स्कूल में वर्षा जल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्कूल में कोई प्लान, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा सिस्टम हमने लगाया हुआ है जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके स्कूल में। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने के लिए सुविधा उपलब्ध है। लंच टाइम में बच्चे खाना खाते हैं, उससे पहले और उसके बाद क्या साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। हाथ धोने की सुविधा तो मैक्सिमम स्कूलों में होती है, लेकिन साबुन साथ में होना चाहिए। अगर है तो यस, नहीं तो नो। यदि है तो वॉश पॉइंट्स की संख्या, तो कितने वॉशिंग पॉइंट्स हैं, मतलब कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाकर के बच्चे अपना हाथ धो सकते हैं। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन है, फिर वही यस, नो और नॉट फंक्शनल। है तो यस या फिर नो या फिर 3 हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं, यस, नो या नॉट फंक्शनल। 1 तो 3 में से कोई भी कोड हम इसमें भर सकते हैं। क्या स्कूल में सोलर पैनल हैं। आजकल स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों ने इनिशिएटिव भी लिया है इसके अंदर। अगर सोलर पैनल लगे हैं तो यस, नहीं है तो नो, और अगर हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है, कनेक्शन नहीं हुआ है तो नो। क्या स्कूल में, अब ये क्वेश्चन है, क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 2.10 क्या स्कूल में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की सुविधा या बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर उपलब्ध है। अब इसने पूछा, देखिए यहाँ पूछा पुस्तकालय। अब पुस्तकालय क्या होता है, जहाँ से बच्चों को बुक्स इशू की जाती हैं, रिटर्न की जाती हैं पढ़ने के लिए। ये कोर्स बुक्स नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं लेकिन इसमें कोर्स बुक्स नहीं होती हैं। इसमें अलग कोई कहानियाँ, कोई जनरल नॉलेज की बुक्स, इस टाइप की बुक्स होती हैं। बच्चे जिसे इशू करवाते हैं और पढ़ के उसे वापस दे देते हैं। ये पूछ रहे कि हाँ या ना, यस या नो का क्वेश्चन है। उसमें कितनी पुस्तकें हैं और कितनी पुस्तकें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी या एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट या किसी अन्य सरकारी प्रकाशक से प्रकाशित हुई हैं। अगला क्वेश्चन है बुक बैंक। अब बुक बैंक क्या होता है कि स्कूल के अंदर कोर्स बुक्स, ऊपर वाला जो था लाइब्रेरी जो थी, जो पुस्तकालय था, उसके अंदर कोर्स बुक्स होना कंपलसरी नहीं है, उसमें अदर बुक्स हो सकती हैं।
बुक बैंक के अंदर कोर्स बुक्स होती हैं। पिछले साल के बच्चों से उनकी बुक्स वापस लेके स्कूल में अगर हम रख लेते हैं, ऐसा कोई बुक बैंक हमने बनाया है जो कि इस साल बच्चों को हम दे सकें, तो बुक बैंक क्या स्कूल में है, अगर है तो उसमें कितनी किताबें अवेलेबल हैं। और एक है पढ़ने का कोना। पढ़ने का कोना हो गया एक ऐसा रीडिंग कॉर्नर जहाँ बच्चा जा कर के कोई मैगजीन या अखबारें वगैरह उसके पास अवेलेबल होती हैं, या कुछ बुक्स होती हैं जहाँ वो जा कर के थोड़ी देर बैठ के पढ़ सकता है। उसकी पढ़ने की हैबिट्स उससे अच्छी होती हैं। रीड करें अपना। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तक, हाँ यस, क्या स्कूल में फुल टाइम लाइब्रेरियन अवेलेबल है, क्या उसकी पोस्टिंग की गई है? क्या स्कूल में समाचार पत्रों या पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर या मैगजीन की सदस्यता लेता है स्कूल? क्या स्कूल में सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है? अब सपोज स्कूल के अंदर हम चाहते हैं कि उसमें बिल्डिंग और बनाई जाए, या उसके अंदर प्ले ग्राउंड दिया जाए, या टॉयलेट स्कूल में और होनी चाहिए। स्कूल को एक्सपेंड करने के लिए क्या भूमि अवेलेबल है? अगर भूमि अवेलेबल नहीं है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी कर सकते हैं, उसे ऊपर भी कर सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या स्पेस है कि उस स्कूल को एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएं, करंट से ज़्यादा इसे इम्प्रूव किया जाए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है कुछ? क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है? प्लेग्राउंड है स्कूल के अंदर? हाँ तो यस, नहीं तो नहीं। यदि नहीं, अगर स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है तो क्या स्कूल के बच्चे पास का कोई मैदान हो, कोई नगर पालिका को कोई पार्क साथ में लगता हो, या किसी और स्कूल का कुछ पार्क लगता हो जहाँ जाके बच्चे खेल सकें, जो अवेलेबिलिटी हो जहाँ बच्चे खेल सकें, क्या ऐसा कुछ है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21, ये पिछले साल में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। पिछले साल में यानी कि जो करंट सेशन है, अब ये है पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जांच की कुल संख्या। अब कितनी बार डॉक्टर ने स्कूल में हेल्थ चेकअप किया था? ये हेल्थ चेकअप स्कूल में भी हो सकता है और स्कूल के सराउंडिंग उसके आसपास भी कहीं हो सकता है, लेकिन स्कूल ने अरेंज किया हो बच्चों के लिए। स्वास्थ्य जांच कितनी बार किया गया, उसकी कुल संख्या। किए गए स्वास्थ्य जांच के मापदंड, यानी कि उसके जो नॉर्म्स रहे वो क्या रहे? क्या उसमें ऊंचाई का चेकअप हुआ था बच्चों का, वजन मापा गया, उनकी आंखों का चेकअप किया गया, उनके दंत चिकित्सा, उनके दांतों का ओरल हाइजीन के बारे में चेक किया गया, गले की उनकी चेक की गई, तो हेल्थ के बारे में चेक किया गया, ये यहाँ पे पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, बच्चों को दी गई कृमिनाशक गोली यानी कि डीवॉर्मिंग टैबलेट्स जो बच्चों को दी जाती हैं ताकि उनके पेट में कीड़े वगैरह और वो उससे बचें। एक है पूर्ण, अगर बच्चों को पूरी 2 खुराक दे दी गई हैं तो यहाँ पे कोड नंबर 1 लिखा जाएगा। अगर आंशिक रूप से यानी कि बच्चों को 1 खुराक दे दी गई है और सेकंड खुराक अभी नहीं दी गई है तो अब कोड नंबर 2 लिखेंगे, और बिल्कुल ही नहीं दी गई है तो कोड नंबर 3 लिखेंगे। अगला है WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है कि उनकी गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां, बच्चों को जो आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं क्या वो दी गई हैं? सिंपल हाँ या ना का क्वेश्चन है, हाँ या नहीं, 1 या 2 नंबर कोड इसमें आएगा। अगला है, क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है? क्या बच्चों का एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बच्चों का रखा जाता है तो हाँ या नहीं, यस या नो का क्वेश्चन है। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है? अब थर्मल स्कैनर क्या होता है? अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा कि हम कहीं किसी बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो उससे पहले हमें स्कैन किया जाता है, एक वो मशीन सी होती है जिससे चेक करते हैं हमारे हाथ से कि हमारा टेम्परेचर कितना है बॉडी का टेम्परेचर, मतलब थर्मल स्कैनर, टेम्परेचर को स्कैन करने की मशीन। ऐसी मशीन होती है जिससे चेक कर लेते हैं कि अगर किसी की बॉडी एक पार्टिकुलर 97 डिग्री जो टेम्परेचर जो एक आम इंसान का होता है अगर उससे ज़्यादा है तो वो स्कैन कर लेता है और पता चलता है कि इस बच्चे को बुखार हो सकता है, तो बुखार बाकी बच्चों में ना फैलने पाए उसे चेक करने के लिए क्या थर्मल स्कैनर स्कूल में उपलब्ध है? अगला है, क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है? क्या फर्स्ट एड स्कूल में कोई फर्स्ट एड किट बना करके रखी गई है, कोई अवेलेबिलिटी ऐसी है, कोई कैजुअलिटी हो जाए तो क्या फर्स्ट एड स्कूल में ही दी जा सकती है? क्या जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं? क्या लाइफ सेविंग जो ड्रग्स ऐसी कुछ होती हैं जो कि इमरजेंसी में जीवन रक्षक होती हैं, क्या वो स्कूल में उपलब्ध हैं? विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चे हुए, विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है। अब
बच्चे विकलांग बच्चे जो हैं वो पौड़ियाँ चढ़ के तो नहीं आ पाएंगे, क्या उनके लिए रैंप बनाया गया है? बनाया गया है तो यस, नहीं तो नो। यदि हाँ, यदि रैंप है तो रैंप के साथ में हैंड रेल उपलब्ध है, क्या हैंड रेल पकड़ करके बच्चा रैंप पे चल करके आए? क्या हैंड रेल अवेलेबल है तो यस, नहीं तो नो। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं? स्पेशल टीचर होता है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके लिए स्पेशल टीचर होते हैं। क्या वो समर्पित डेडिकेटेड आपके स्कूल में टीचर है तो आप कोड नंबर 1 लिखेंगे। क्लस्टर स्तर पर यानी कि 10-15 स्कूलों का एक टीचर है और वही सभी में जाकर के पढ़ा रहा है तो आप लिखेंगे 2 और नहीं तो नहीं। क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है? किचन गार्डन है तो यस, नहीं तो नहीं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। किचन शेड उपलब्ध है जिसके नीचे खाना बनाया जा सकता हो या मिड डे मील वगैरह कुछ। क्या किचन शेड उपलब्ध है स्कूल में? यस या नो में आंसर देना है इसे। क्या स्कूल में अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ एकत्र करने के लिए कूड़ेदान उपलब्ध है? डस्टबिन प्रत्येक कक्ष के लिए डस्टबिन अगर है तो आप लिखेंगे यस, सभी के लिए हाँ 1 नंबर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है तो 2। हाँ, कुछ क्लासेस में है कुछ में नहीं है तो हम लिखेंगे इसे 3। शौचालय में डस्टबिन अवेलेबल है तो यस, नहीं तो नो, वो आप देख लेंगे कोड यहाँ से। रसोई के अंदर डस्टबिन अवेलेबल है तो यहाँ पे। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है? अब होगा, मैक्सिमम स्कूलों में होता है यार। अगर स्कूल में फर्नीचर अवेलेबल है, देखिए हाँ, सभी के लिए, हर बच्चे के बैठने के लिए इनफ फर्नीचर अवेलेबल है स्कूल में फंक्शनिंग के लिए तो हम लिखेंगे यस। आंशिक फर्नीचर है लेकिन पूरा नहीं है, कम पड़ता है तो हम लिखेंगे 2। कोई फर्नीचर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है तो आप लिखेंगे 3। ये 3 नंबर वाले बहुत रेयर स्कूल होंगे ये। विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है। अब हो गया, अब कितने बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क या उनके बैठने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फर्नीचर है वो हम यहाँ लिखेंगे। क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं? बहुत इजी हुआ यार। स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक, स्कूल इंचार्ज के लिए, स्कूल प्रिंसिपल के लिए, हेड मास्टर के लिए क्या अलग से बैठने के लिए कक्ष है? कक्ष है, कक्ष तो क्लास के लिए हो गया। क्या हेड मास्टर या स्कूल इंचार्ज के लिए अलग से कक्ष है? हाँ तो यस, नहीं तो नो। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष बनाया गया है। प्रधान सहायक, अब ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाले स्कूलों ने भरने हैं। टीचर या असिस्टेंट टीचर के लिए अलग से कक्ष रखा गया है। सहायक प्रधान अध्यापक, ओके, ये हो गया। वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या कोई अलग से कोई कमरा रखा गया है? बालिकाओं के लिए क्या अलग से गर्ल्स कॉमन रूम क्या अलग से बनाया गया है? शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष, स्टाफ के लिए स्टाफ मेंबर्स के बैठने के लिए क्या अलग से कोई स्टाफ के लिए स्टाफ रूम बनाया गया है? क्या पाठ्यक्रम गतिविधि कला कक्ष, ओके, क्या आर्ट एंड क्राफ्ट रूम कुछ ऐसा बनाया गया है जहाँ पे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसका यूज़ कर सकते हैं? स्टाफ क्वार्टर, क्या स्टाफ के लिए क्वार्टर भी बनाया गया है जिसमें कि प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य यानी कि स्कूल इंचार्ज जो हुआ, हेड मास्टर हुआ या प्रिंसिपल के लिए या वाइस प्रिंसिपल के लिए अलग से क्वार्टर बनाए गए हैं? टिंकरिंग लैब, क्या स्कूल में टिंकरिंग लैब उपलब्ध है? नेक्स्ट इज सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। अब ये वहीं पे इसका यूज़ होगा जहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स हैं। क्या सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग के लिए कोई मशीन स्कूल में लगी है? एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला, ये हुआ इंटीग्रेटेड साइंस लैब, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जहाँ पे एक ही प्रयोगशाला में बच्चा सीख सके। क्या एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला कोई इंटीग्रेटेड साइंस लैब अवेलेबल है? फिर अलग से पूछते हैं, ये केवल उच्च माध्यमिक, केवल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इसका यूज़ हुआ ज़्यादा। क्या स्कूल में भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए अलग से लेबोरेटरी अवेलेबल है? अगर है तो पूरी तरह से सुसज्जित, फुल्ली फंक्शनल, उसमें सारा सामान अवेलेबल है तो 1, आंशिक रूप से, पार्शियल है तो 2, बिल्कुल नहीं है तो 3। लैब है लेकिन फंक्शनल नहीं है तो उसमें कोई सामान वगैरह नहीं है, बस लैब है तो हम लिखेंगे उसे 3, और लैब ही नहीं है तो लिखेंगे 4। अलग कमरा उपलब्ध है, अगर लैब है तो क्या उसके लिए अलग कमरा उपलब्ध है? यहाँ पे हो गया फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, मैथ लैब, लैंग्वेज लैब और ज्योग्राफी लैब, होम साइंस के लिए और साइकोलॉजी के लिए। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सामने सेल्फ अंडरस्टूड है।
क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण हैं? क्या स्कूल में ये आइटम्स अवेलेबल हैं? ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली, क्या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, कुछ ऑडियो विजुअल टाइप, कोई माइक्रोफोन, कोई माइक और स्पीकर, ऐसा कुछ है स्कूल के अंदर? कोई साइंस किट स्कूल में अवेलेबल है? कोई मैथ्स किट स्कूल में अवेलेबल है? बायोमेट्रिक उपकरण, क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए कोई सिस्टम स्कूल में अवेलेबल है? ये नीचे इसकी डिटेल भी लिखी गई है नीचे कि किस किस बात को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। भाग बी, कंप्यूटर और डिजिटल पहल। यस, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। आइए देखिए, क्या स्कूल में डेस्कटॉप पीसी हैं तो उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या क्या नहीं है, इसने इसमें हाँ ना नहीं पूछा है, एक दो नहीं पूछा है, टोटल कितने अवेलेबल हैं। अगर 0 अवेलेबल हैं तो 0 लिख सकते हैं, अगर 5, 10, 15 जो भी आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या यहाँ पे लिखेंगे और उसमें से कितने फंक्शनल हैं। अब एक स्कूल में 10 कंप्यूटर हैं, उसमें से 3 फंक्शनल हैं, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 10 अवेलेबल एंड 3 फंक्शनल। लैपटॉप, कितने लैपटॉप या नोटबुक हैं स्कूल के अंदर, कितने टैबलेट डिवाइसेस हैं स्कूल के अंदर, इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस वाले पीसी, जैसे क्यान करके एक आता था, प्रोजेक्टर, मतलब कोई ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर टीचिंग लर्निंग के सॉफ्टवेयर उसके अंदर ही हो, इंटीग्रेटेड, वो अकेला ही कैल कंप्यूटर एडेड लर्निंग के कंसेप्ट के लिए वो यूज़ हो सके। प्रोजेक्टर अवेलेबल है, प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, ये आप डाल लेंगे। और डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, क्या डिजिटल बोर्ड स्कूल के अंदर अवेलेबल है और उसके साथ शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्मार्ट क्लासरूम, या तो डिजिटल बोर्ड अवेलेबल हो या स्मार्ट बोर्ड हो, वर्चुअल क्लासरूम आपके वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो कंसेप्ट, या फिर स्मार्ट टीवी के साथ में शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्मार्ट क्लासरूम। कुछ ऐसे स्मार्ट क्लासरूम भी होते हैं जो कि टीवी के साथ कनेक्ट करके उनके थ्रू पढ़ाया जा सकता है, क्या वो अवेलेबल है? पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल फ़ोन, बस कितने हैं और कितने फंक्शनल है ये डालना है इसके अंदर भी। रेडियो वगैरह है तो, और जनरेटर, इन्वर्टर, पावर बैकअप, बिग यूपीएस, कितने हैं और कितने फंक्शनल हैं। क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है? यस या नो में क्वेश्चन है। स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट की सुविधा के प्रकार, ब्रॉडबैंड है या लीज लाइन है तो 1 लिखेंगे, और मॉडेम लगाया है कोई तो 2 लिखेंगे, यूएसबी डोंगल जो आते हैं आजकल 4G वाले, उसके लिए 2 लिखेंगे। मॉडेम के साथ टेलीफोन, ये तो बहुत पुराना स्टाइल हो गया, इसके लिए डायल अप कनेक्शन के लिए तो इसमें आप 3 लिखेंगे। मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे 4 लिखेंगे, वो आप इसमें देख के लिख लेंगे। क्या स्कूल में, अब ये प्रश्न है 2.24, क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं? अब स्कूल में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए लिखा है उपकरण, सुविधा, इक्विपमेंट या फैसिलिटी जो स्कूल में है। छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब, क्या स्कूल में कंप्यूटर लैब अवेलेबल है? सिंपल क्वेश्चन है, हाँ या नहीं का। हाँ है तो 1 नंबर कोड, नहीं है तो 2 नंबर कोड। स्कूल में ई सामग्री, डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच, क्या ई कंटेंट जो है, जो डिजिटल कंटेंट है, वहाँ तक बच्चों की पहुंच है? क्या बच्चों के लिए कोई कंप्यूटर सिस्टम, कोई डिजिटल बोर्ड, कोई ऐसी टेक्निक, कोई टैबलेट्स, कुछ ऐसा जिससे बच्चे उस ई कंटेंट को रीच कर सकें? क्या बच्चों की रीच है वहाँ तक? तो यस या नो। CWSN के लिए सहायक तकनीक आधारित समाधान, यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी। CWSN जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है उनकी हेल्प के लिए? और DTH टीवी चैनलों तक पहुंच, क्या स्कूल में DTH है या टीवी चैनल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं बच्चों के लिए? हाँ या नहीं का क्वेश्चन है, सिंपल यस या नो। अब अगला क्वेश्चन 2.25, प्रश्न संख्या 2.25, क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है? डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट है कि जहाँ पे बच्चों को ई बुक्स अवेलेबल हों पढ़ने के लिए। यहाँ पे यस या नो का आएगा सिंपल, हाँ है तो यस, नहीं तो नो। यदि हाँ, अगर उपलब्ध है तो ई पुस्तकों की संख्या, ई पुस्तकों या ई सामग्री, वो पुस्तकें जो वो पढ़ने के लिए भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है और वीडियो टाइप भी हो सकती है, तो ई सामग्री कोई एनिमेशन टाइप भी हो सकती है, तो उनकी संख्या कि कितना डिजिटल कंटेंट हमारे पास बच्चों के लिए अवेलेबल है। क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है? ये होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। क्या ICT का हेल्प, ये टीचिंग ऑफ ICT नहीं है, वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना ये सिखाते हैं, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ICT आधारित उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण, टीचिंग के अंदर ICT आधारित
इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड का यूज़ करके पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर का यूज़ करके पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्टर का यूज़ करके पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे यस या नो आएगा। और यदि हाँ तो खर्च किए गए घंटों की संख्या सप्ताहों में, कि कितने हफ्ते लगाए गए वो पढ़ाने में, टोटल पूरे स्कूल के एग्रीगेट, मतलब कितने हफ्ते ऐसे थे जब बच्चों को डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूज़ करके पढ़ाया गया।